अभी तक की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे आज दोपहर में। सबसे पहले हेडलाइंस। नशा मिटाने के अभियान में भरपूर सहयोग करेगी नारी शक्ति। मां बज्रेश्वरी का सैकड़ों श्रद्धालुओं ने लिया आशीर्वाद। शाहतलाई में 20,000 श्रद्धालुओं ने टेका बाबा बालकनाथ के दर माथा। सेंट जॉन चर्च में मनाया क्रिसमस पर्व, सांता क्लॉज बनकर पहुंचे बच्चे। और अब खबरें विस्तार से। पन्नालाल रक्षा मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष राजेश कपूर तरनोह में 4 महिला मंडलों से मिले। इस दौरान उन्होंने लोगों को नशे व विशेषकर चिट्टे के विरुद्ध जागरूक किया। तरनोह में महिला मंडल बरियारा, खड कल्याणा, महिला मंडल शिव शक्ति व महिला मंडल तरनोह की महिलाओं व युवाओं से अपने विचार साझा किए। उन्होंने महिला मंडलों की समस्याओं के बारे में भी जाना और महिलाओं को आश्वस्त किया कि उनकी हर संभव मदद की जाएगी। उसके पश्चात खड कल्याणा में नर्मदा देवी से मिले, जिनका एक पैर खराब है। नर्मदा देवी को भी हर संभव आर्थिक मदद प्रदान करने का आश्वासन दिया। स्थानीय सभी महिला मंडल की महिलाओं ने एक स्वर में राजेश कपूर के अभियान ड्रग्स को हराना है, नशा मुक्त हिमाचल बनाना है अभियान में साथ चलने का वायदा किया। तो शहर में तो बहुत बुरी हालत है, मतलब एक एक गली में 3-3, 4-4 लोग तो बेचने वाले हैं, तो आप समझ सकते हैं कि खरीदने वाले कितने होंगे। इसका मतलब बच्चे जो है बिगड़ते जा रहे हैं, उसका सेवन कर रहे हैं। और इतनी खतरनाक ये चीज़ है कि एक बार अगर आपने शुरू कर दिया किसी ने भी, तो मौत निश्चित है, चाहे वो 1 साल में हो या 2 साल में, मृत्यु निश्चित है। तो ये बहुत बड़ा विषय है। कई परिवारों से मिला, परिवार खत्म हो गए, बच्चे इस हद तक वो हो चुके हैं कि एक तो ऐसा परिवार है जो माँ ने कहा जी मेरा गला ही दबा दिया था, बड़ी मुश्किल से मैं बेटे से बची हूँ सिर्फ पैसे लेने के लिए, क्योंकि पैसे नहीं दिए उनको लत लग जाती है, तो चाहिए होता, तड़पते हैं, ये सब चीज़ें। तो इसकी जानकारी के लिए फिर हमने 2 श्रेणी में इसको बांटा। एक तो श्रेणी है जो कि ये जो सामान चिट्टा है वो हमारे क्षेत्र में ही ना आए। उसको करना थोड़ा मुश्किल इसलिए है कि उसके लिए हमें सरकार की ज़रूरत पड़ेगी, प्रशासन की ज़रूरत पड़ेगी और पुलिस की ज़रूरत पड़ेगी जो इसकी रोकथाम कर सके कि हमारे क्षेत्र में ही ना आए। पर चूंकि बढ़ता जा रहा है, तो इसका मतलब वो तीनों जो सरकार, पुलिस, प्रशासन नाकामयाब दिखता है। अदरवाइज अगर कामयाब होता तो वो बढ़ता नहीं। दिन प्रतिदिन बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं, उसका सेवन कर रहे हैं। आप आए दिन देखते होंगे, मर गया, ज़्यादा डोज ले ली, इंजेक्शन लगाया, मर गया, कुछ और दिक्कत हो गई, मर गया। बहुत ज़्यादा डेथ हो रही है, आपने देखा भी होगा। उसका कारण यही है कि ये चिट्टा हमारे क्षेत्र में आता जा रहा है और उसको कोई रोक नहीं पा रहा है, या रोकना नहीं चाहता। जैसा आप सब बहनों से मैं मिलता हूँ तो मुझे ये बताते हैं लोग कि हमारे इन तीनों सरकार, प्रशासन और पुलिस में कुछ भेड़िए बैठे हुए हैं जो गाय का भेष डाल के बैठे हुए हैं उनको हमें पहचानना बड़ा मुश्किल है। कैसे पहचानेंगे उनको? सारी गाय एक जैसी, अंदर कौन क्या है पता नहीं चलता। तो हमने ये तय किया, एक दूसरी श्रेणी के बारे में सोचा जिसमें हम कामयाब हो सकते हैं। वो श्रेणी ये है कि हम लोगों को इतना जागरूक करें, महिलाओं, युवाओं को इतना जागरूक करें कि वो बिकना बंद हो जाए। जब कोई खरीदार ही नहीं होगा तो बिकेगा ही नहीं। ये डिमांड और सप्लाई है, जब डिमांड आएगी उधर सप्लाई होगी, जब डिमांड नहीं होगी तो सप्लाई भी नहीं होगी। ये बिल्कुल सिंपल सा एक उदाहरण है। हम लोगों को ये तय किया कि हम सारी महिलाओं। पर्यटन सीजन के चलते प्रदेश के पर्यटन स्थलों के साथ साथ पर्यटक नगरकोट माता श्री बज्रेश्वरी देवी मंदिर का भी रुख कर रहे हैं। वहीं आज सोमवार को मंदिर के कपाट खुलते ही बाहरी राज्यों से आए श्रद्धालुओं का तांता लग गया। शनिवार, रविवार और सोमवार को बाहरी राज्यों एवं स्थानीय लोगों ने मां के दर्शन किए। पिछले कुछ दिनों से मंदी की मार झेल रहे दुकानदारों के चेहरे भी खिल उठे।
मैक्लोडगंज में 170 साल पुरानी चर्च में रविवार को क्रिसमस का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। सेंट जॉन चर्च में क्रिसमस मनाने के लिए हिमाचल के साथ साथ बाहरी राज्यों से भी पर्यटक भी पहुंचे। सुबह 11 बजे से 2 बजे तक प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। लोगों ने यीशु के जन्मदिन के मौके पर एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हुए प्रार्थना की। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने चर्च में सांता क्लॉज बनकर दिखाई दिए। चर्च के बाहर छोटे बच्चों के खिलौने की दुकानें भी वहां सजाई गई। उत्तरी भारत के सुप्रसिद्ध धार्मिक स्थल बाबा बालकनाथ जी की तपोभूमि शाहतलाई में नववर्ष से पहले रविवार और सोमवार को श्रद्धालुओं का खूब सैलाब उमड़ा। इस दौरान करीब 20,000 श्रद्धालुओं ने बाबा के दरबार में माथा टेका। सोमवार को पंजाब, हरियाणा, दिल्ली सहित प्रदेश भर से श्रद्धालु बाबा के दरबार पहुंचे। वहीं शनिवार शाम से ही बाबा की नगरी में श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो गया था। रविवार को पूरा दिन श्रद्धालु कतारों में खड़े होकर बाबा के जयकारे लगाते हुए गुफा की ओर बढ़े और दर्शन किए। आज दोपहर में इतना ही। बने रहे दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।